फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉडी साउंड्स के बारे में। हमारी बॉडी जब कोई एक्टिविटी करती है तो एक तरह की नॉइज उसमें से आती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं नॉइज, बॉडी नॉइजेस या बॉडी साउंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई एम श्योर कुछ की इंग्लिश तो आपको पता होगी, पर जिनके नहीं पता है उनको भी हम आज जान लेते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स की इंग्लिश। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब वो होटल में जाते हैं तो वेटर को चुटकी बजाकर बुलाते हैं, कुछ इस तरह से। तो एक नॉइज आई ना चुटकी बजाने की, तो आप इस चुटकी बजाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं स्नैप द फिंगर्स। स्नैप द फिंगर्स। वैसे ये अच्छी आदत तो है नहीं, इसे अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर है। फिर कुछ लोग जब थक जाते हैं या हम लोग भी जब थक जाते हैं तो अपनी उंगलियों को इस तरह से चटकाते हैं, इस तरह से या इस तरह से करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उंगली चटकाने को। उंगली चटकाने को इंग्लिश में बोला जाता है क्रैकिंग द नकल्स। अब नकल्स क्या होते हैं? हमारी जो ये फिंगर है, यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें हम नकल्स बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट बॉडी साउंड की तरफ। कभी कभी जब लोग गुस्से में होते हैं तो दांत खिटखिटाते हैं, इस तरह से। शायद आप आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, पर आपको इसका साउंड पता ही है। दांत खिटखिटाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्राइंड द टीथ। ग्राइंड द टीथ। मूव करते हैं कुछ और बॉडी साउंड्स की तरफ। कुछ लोगों को रात में खर्राटे लेने की आदत होती है, जोर जोर से। तो उनके पास वाले जो लोग होते हैं, जो उनके साथ सोते हैं, उनको तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती। आप जानते हैं खर्राटों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्नोर। स्नोर। नॉर्मली जो लोग मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। इसी से याद आया, जब आप गुस्सा होते हैं तो अपने गुस्से के समय नाक से तेज तेज सांस निकालते हैं, जिससे ये पता चलता है सामने वाले को कि आप गुस्से में हैं। तो इस साउंड को हम बोलते हैं स्नॉट। SNORT, स्नॉट। और इसी तरह से जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमारी नाक बंद हो जाती है और उस समय हम नाक से तेज तेज सांस लेते हैं, इस तरह से। तो इसे कहा जाता है स्नफल। स्नफल। जब आपको नींद आती है, थक जाते हैं, तो आप उबासी लेते हैं ऐसे करके, या कुछ लोग चुटकी भी बजाते हैं। तो इस उबासी को इंग्लिश में कहा जाता है यॉन। YAWN, यॉन। इसी तरह से खांसी होती है, सर्दी जुकाम हो जाता है तो खांसी भी हो ही जाती है। तो खांसी को इंग्लिश में कहा जाता है कफ। कफ। और सो सॉरी, छींकना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नीज। स्नीज। मौसम बदल रहा है तो ये सब तो कॉमन ही है, इंग्लिश वर्ड्स भी जान लीजिए आप इनके। कभी कभी जब हम खाने बैठते हैं तो जो गैस है वो हमारे मुंह से निकलती है, जिसे हम हिंदी में डकार बोलते हैं। अब उसका साउंड तो मैं यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, आपको पता ही होगा। तो डकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे या तो फिर आप बेंच बोल सकते हैं या फिर बो। दोनों ही वर्ड्स बिल्कुल सही हैं। बेंच या बो, ये दोनों ही कहा जाता है डकार को। इसी तरह से कभी कभी हिचकी आने लगती है ना बात करते करते, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? शायद आपको कोई याद कर रहा है, पर इंग्लिश में इसे बोला जाता है
हिकअप्स। हिकअप्स, हिचकियों को इंग्लिश में बोला जाता है हिकअप्स। जब हमें चोट लग जाती है तो हम कराहते हैं ना, ओह आह, तो इस कराहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रोन, GROAN, ग्रोन। इसी तरह से अच्छी परफ्यूम होती है तो हम स्मेल करते ना, सूंघते हैं, तो इसे बोला जाता है स्निफ, SNIFF, स्निफ। बहुत अच्छी खुशबू है। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हमारे पेट में से आवाज आती है, गुड़गुड़ की आती है ना, तो जो वो पेट की कुड़कुड़ाहट होती है ना, उसे बोलते हैं ग्राउल, ग्राउल। इसी तरह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं या भागते हैं तो उसके बाद बहुत तेज तेज सांस लेते ना, हांफते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है पैंट, पैंट। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और इंफॉर्मेटिव भी। आज के वीडियो में हमने सीखे कुछ ऐसे बॉडी साउंड्स के इंग्लिश में नेम्स और अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा बढ़ाया, एनरिच किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आती हूँ। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।